हेलो एवरीवन। तो आज का दिन जो था बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। हेक्टिक इन द सेंस ये नहीं है कि मेरे से आज पहाड़ तोड़वाए गए या फिर मेरे से पत्थर तोड़े गए। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं करा है। बट आज का जो शेड्यूल था वो इतना ज़्यादा खतरनाक था। आप भी सुन के आपकी गिग्गी निकल जाएगी। मतलब आपके जांघों से, आपके हाथों से, आपके किसी और जगह से शायद पसीना बड़े भयंकर तरीके से निकलेगा। शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों को, और फिर आप ही तय कर लेना कि आपको कैसा लगता है। देखो, पहले तो ये जो क्लासेस थी वो पहले हमारी 9 से लेके 3:20 तक होती थी। मतलब 6 घंटे की क्लासेस हो गई, तो उसके बाद आप लोग घर से आ सकते थे। बट उसके बाद अब ये जो क्लासेस हो गई हैं वो 12 बजे से हो चुकी हैं। 12 बजे हमारी बस आ जाती है, 1:30 बजे तक क्लासेस शुरू हो जाती हैं और 5:30 बजे तक क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। इस बीच में लगातार क्लासेस चलती रहती हैं। और आपको 1 घंटे का भी ब्रेक जो आपको मिलता था लंच का, वो आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि कॉलेज वाले आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप घर से लंच करके आओ और पूरी क्लासेस लगातार अटेंड करो, पांचों की पांचों क्लासेस। अब आप सोचो कि जिस बंदे के टेल बोन पेन होता है, बैक पेन होता है, क्या वो लगातार 5 घंटे एक ही जगह पे बैठ सकता है? नहीं। बट किसी तरह मुझे बैठना पड़ा और मैं बैठा भी। तो मैं जैसे ही कॉलेज 1:30 बजे पहुंचा, उसके बाद फिर मैंने लगातार 5:30 बजे तक मैंने लगातार क्लासेस ली है। और इस वक्त में स्टार्टिंग की जो 2 क्लास थी उसमें तो 3-4 बच्चे थे। उसके बाद फिर 2 और बच्चे हो गए, फिर उसके बाद और 2 बच्चे हो गए। ऐसे करते करते टोटल 9 या 10 बच्चे हो चुके थे उस वक्त पे। लेकिन जैसे ही मैथ की क्लास आई, और मैथ का नाम सुनते ही लोगों की ऐसी तेजी हो जाती है, आपकी भी, मेरी भी, सबकी। जैस और फिर आज तो मैथ की 2-2 क्लासेस थी। तो वो उन लोगों ने क्या करा, बंक मारने का प्लान बनाया। और वो सभी लोग बाहर निकल गए और मेरे से ही बोल रहे थे कि चल तू भी बंक मार चल के। लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा, क्योंकि मैंने फैसला करा था मॉन्क मोड का। मतलब मैंने एक तरीके से घोषणा करी थी आपके सामने कि मैं 7 तारीख से या फिर 8 तारीख से मैं अपनी रेगुलर क्लासेस लूंगा, एक भी क्लास में मिस नहीं करूंगा। और मैंने वही करा। मैंने बोला कि भाई, मेरी क्लास छूट जाएगी, मेरी अटेंडेंस चली जाएगी, मेरे घर पे ऑलरेडी लेटर पहुंच चुका है, मैं अब कोई और लेटर अपने घर पे नहीं पहुंचने दूंगा। तो मैं अकेला बच्चा वो बचा था जो अपनी क्लास में बैठा था। तो मैथ वाले सर आए, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया उन्होंने अपनी किताब से और चले गए। फिर उसके बाद मैडम आई। मतलब मैडम नहीं आई, मैडम को लड़कियों ने भगा दिया। भगाया इन द सेंस ये कि उन्होंने कह दिया कि आज कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि आज कोई टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें क्रिकेट का खेला जा रहा है, उसमें सिर्फ सारे बच्चे गए हैं और तो चेयर लीडिंग वो लोग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी नहीं आएगा। तो मैडम ने बोला ठीक है। मेरे को ये नहीं पता था क्योंकि मैं तो क्लास के अंदर बैठा था। फिर मैंने पूरा अपने कॉलेज का चक्कर मारा और फिर मैंने फाइनली मैडम को ढूंढा और मैडम से मैंने बोला कि मैम प्लीज़ मेरी अटेंडेंस लगा देना, बाकियों का पता नहीं, मेरी अटेंडेंस आप लगा देना। तो मेरी अटेंडेंस मेरे को मिल गई। बट अभी तक पता नहीं क्यों 3 क्लासेस की शो रही है जो पोर्टल है। बट वो सब छोड़ो। उसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरे, ठीक है, प्रोग्राम अटेंड करने हम लोग जाते हैं। उस प्रोग्राम में हमें नाच गाना, ठीक है, धूम धड़ाके की हमें ये सब कुछ देखना था। उसके पॉइंट्स मिल रहे थे। तो मैंने अटेंडेंस लगवाई, एक फ़ोटो खींची, और मैं अपने 2 दोस्तों के साथ में, जो कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो लोग कितने बड़े धोखेबाज हैं, कि उनकी परसेंटेज तो कुछ, उन्होंने जो इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताई थी वो 83-84 बताई थी। बट एक्चुअल में उनकी परसेंटेज जो थी 71-55 ऐसे थी। लेकिन आज जब मेरे को पता चला तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है। उसके पीछे स्टोरी ये है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ था, तो किसी ने डेट ऑफ बर्थ जो थी उन्हें आगे बढ़वाई थी। मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया था कि उन लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है 2007, उनकी ओरिजिनल जो कि उनकी कार्ड्स, डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है कार्ड, उसमें लिखा हुआ है, मार्कशीट्स उसमें लिखी है। लेकिन जब मैंने देखा, जब उन लोगों ने मेरे को बताया कि ऐसा नहीं है, कुछ रीज़न था ताकि गवर्नमेंट के ये वाला एग्ज़ाम निकल जाए, ये पॉलिसी हमारे ऊपर लागू हो जाए, इसलिए उन्होंने, मतलब ऐसा उनकी फैमिली ने उनके साथ में करा। तो मैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि मैंने उन लोगों के ऊपर मैंने शक करा। मेरे को कभी भी शक नहीं करना चाहिए बिना सब पूरी रीज़न जाने हुए। और मैं आपको भी बोलता हूँ कि अगर आप भी अपने दोस्तों के ऊपर ऐसे शक करते हो, मतलब अगर आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो एक बार उनसे कंफर्म कर लो। अगर वो तब भी नहीं बताते आपको, तब मैं मान सकता हूँ कि हाँ वो झूठ बोल रहे हैं।
लेकिन अगर आपको वो बता देते हैं कि उसके पीछे की असली कहानी क्या है, भाई मेरे को, और वो जो कहानी उसने बताई है वो मेरे को सच लगी। उसने मेरे को अपने सारे एक्सीडेंट के वो दिखाए थे, मार्क्स, मतलब रीज़न होते हैं ना यार सबके। अब कोई अपने पास्ट को रिवील नहीं करना चाहता, और कोई अपने पास्ट को दोबारा से याद नहीं करना चाहता, इसलिए होता है। तो ये सब हुआ, तो आई एम अगेन अपोलोजाइजिंग फ्रॉम माई साइड टू दूस गाइस जिनके ऊपर मैंने लांछन लगाया। तो उसके बाद मैंने अपना इवेंट अटेंड करा। इवेंट में मतलब कुछ नहीं, मैं उन दोस्तों के साथ में बाहर घूमते रहा, और उसके बाद 9 बजे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, और अभी मैं जस्ट कॉलेज से वापस घर लौट के आया हूँ, जो कि था 10:30 बजे। आधा घंटा हुआ खाना खा के, और अभी 11 बजे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी, और मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा। और कल भी, परसों भी मुझे ये सेम शेड्यूल फॉलो करना होगा। अब ये शेड्यूल तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, और मेरे को काम भी करके देना है। अब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, गॉड नोज। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। और मैं इम्प्रूव करूँगा कि अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं डालूँ, और लोग ज़्यादातर देखें। दैट्स ऑल। अगेन आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर माई ऑल फिलर वर्ड्स, फॉर ऑल माई मिस्टेक्स दैट आई डिड इन दिस वीडियो। ठीक है, मैं हर वीडियो में अपने आखिरी में कुछ ना कुछ तो मैं बोल ही दूंगा कि मैंने कोई गलती करी है। दैट्स ऑल फॉर। थैंक यू।